पहले जब न्यूज देखते थे ना तो लगता था कि एक्चुअल में न्यूज देख रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है। आज लगता है कि कोई डेली सोप चल रहा है। रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है, ये लुटियन की मीडिया। हर तरफ से मिसाइल जुड़ रहे हैं, एंकर्स चिल्ला रहे हैं। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। और असली खबर वो होती ही नहीं है, स्क्रीन के किसी कोने में छोटी जगह पे छुपी होती है। 5th floor of the Serena Hotel in Kabul, how many Pakistani officers are there? Okay. I can also maybe tell you what they ordered for dinner, so don't question my intelligence sources. इस क्लिप में अर्नब भाई बता रहे थे कि मिनिस्टर जो है वो 5th फ्लोर पे बैठा था, लेकिन बिल्डिंग में 5th फ्लोर था ही नहीं। मैंने खुद गूगल पे जाके चेक किया है, एक्चुअल में बिल्डिंग में कोई 5th फ्लोर है नहीं, 5th छोड़ो 3rd भी नहीं था। अगर देखें तो आज के दिन में ये न्यूज जो है ना वो कॉमेडी से भी आगे जा चुकी है फनी चीजें बोलने में। वही चीज हो गया। नमस्कार, आज देखते हैं हम आज आपके देश में हम कितनी आग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ तो दूगो बकलोल को बैठा देगा सब, दूगो मुर्गा कैसे लड़ा जाता है। हाँ चलो लड़ 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 लड़। अरे भाई ये कोई इंटेलेक्चुअल इंसान लाओ ना, कौन गधों को पकड़ के लाए हो। और यहाँ पे मैं भी खान सर से अग्री करता हूँ, उन्होंने सही बोला है कि ये डिबेट करते हैं ना इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस चिल्ला रहे हैं लोग हर तरफ से आके। न्यूज चैनल में नॉलेज अब 0 हो चुका है और ड्रामा फुल। जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पूरा देश चिंता में था कि क्या होगा नहीं होगा, ये लोग सीजीआई का सर्कस चालू कर देते हैं ताकि असली इशू जो है ना वो छुप जाए। गवर्नमेंट ने क्या बोला क्या पता, सच क्या है हू केयर्स, बस टीआरपी आनी चाहिए बढ़िया। तो दोस्तों ये है आज का इंडियन मीडिया, ना न्यूट्रल है ना रिस्पॉन्सिबल, बस एक टीआरपी की मशीन है जिसमें हर वक्त नौटंकी चल रही है। तो आज की वीडियो में हम इसी को लेकर बात करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है। और हमें एक बात इसमें याद रखनी है कि इट इज नॉट अबाउट हु इज राइट, इट इज अबाउट व्हाट इज राइट। तो लेट्स डीप डाइव इनटू द सर्कस दैट इंडियन न्यूज मीडिया हैज बिकम। पहले डिबेट का मतलब होता था कि दो अपोजिंग व्यूज के लोग साथ में आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे और उसके ऊपर फिर डिस्कशन होगा। बट आज क्या होता है, डिबेट का मतलब है कि कौन ज्यादा चिल्ला सकता है, कौन टीआरपी के लिए बेटर एक्टिंग कर सकता है। Get the right windows in. I do not need these pictures full frame in that manner. I cannot be directing and anchoring at the same time. अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। टाइम्स नाउ का एक एंकर इतना फ्लो में आगे बढ़ जाता है कि गलत बंदे को डांट देता है, पूरा लेक्चर दे दिया और एंड में जाके पता चलता है कि वो सही बंदे से बात भी नहीं कर रहा था। Don't sit here and lecture us, Mr. McAdams. We shut him down. I'm not talking. It's the other guy who's talking. I haven't been able to say a word. I don't know why you're yelling at me. I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. I'm talking about Mr. McAdams. I am Mr. McAdams. भाई का पैशन इतना आगे था कि लोग सोच में पड़ गए थे कि ये कोई एंकर है कि कोई बॉलीवुड मूवी का विलन। आज के न्यूज में जब नॉलेज की जगह सिर्फ वॉल्यूम और एक्टिंग का कंपटीशन हो रहा है तो ऑब्वियस है कि अगला स्टेप क्या होगा, फुल ऑन एक्शन सीक्वेंस। एक न्यूज चैनल की एक एंकर आर्मी के साथ जंगल में भागते हुए ऑपरेशन दिखाने गई, उसका ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गई। ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने के चक्कर में पूरा सीन काफी ड्रामेटिक लग रहा था। उन्होंने कहा भी कि ग्राउंड रिपोर्टिंग इजी नहीं होती, पर जब बड़े बड़े डायलॉग्स और कैमरा एंगल ज्यादा हीरोइक लगने लगे ना तो असली रिपोर्टिंग और परफॉर्मेंस में फर्क मुश्किल हो जाता है। जंगलों में आपको बता दें कि ऑपरेशन का 3रा दिन है। कुछ देर पहले मुठभेड़ शुरू हुई है। कैसे आखिर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, आसान नहीं होता। ग्राउंड जीरो पर जाकर इन वहीं दूसरी तरफ न्यूज लॉन्ड्री, मोजो स्टोरी या कई और ऐसे न्यूज चैनल्स हैं, बरखदत भी, जो लोग बिना किसी ड्रामा के ग्राउंड से सच दिखाते हैं। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई बेफालतू के डायलॉग्स नहीं, बस असली कहानी जैसा है वैसा दिखाना, जर्नलिज्म को रिस्पेक्टफुली निभाना। ऑनेस्टली ना ये देख के लगता है कि न्यूज का असली फॉर्मेट अब खत्म हो चुका है। अब बस चिल्लाने का मैच होता है, जहां सच है वो म्यूट हो जाएगा और जहां नाटक है वो प्राइम टाइम बन जाएगा। कभी कभी तो लगता है न्यूज नहीं कोई डेली एपिसोड ऑफ स्क्रीमिंग विद द पीपल चल रहा है। एक ना टाइम था जब टीवी पे शोर नहीं होता था, शांति थी, जब एंकर्स व्यूअर्स को एड्रेस करते थे, चिल्लाते नहीं थे, जब न्यूज का मतलब होता था जानकारी, नॉलेज, ना कि टीआरपी चेजिंग ड्रामा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो बात करते हैं बरखा दत्त की। आप इनको जानते होंगे, इनके ऊपर पूरी एक मूवी बनी थी लक्ष्य, ये काइंड ऑफ उससे इंस्पायर्ड थी। एक ऐसा नाम जो वॉर जर्नलिज्म का मिसाल बन चुका है। जब कई लोग स्टूडियोज में बैठे थे उस वक्त ये लेडी ग्राउंड पे थी, कारगिल के पहाड़ों में, सर्दी में, गोलियों के बीच में, टीआरपी के लिए नहीं, ड्यूटी के लिए, क्योंकि उस वक्त जर्नलिज्म एक जिम्मेदारी थी, परफॉर्मेंस नहीं। The sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. Explosives onto the targets in a very short duration of time.
जब हम लोग इस वीडियो की रिसर्च कर रहे थे ना, तब मैंने भी एक वीडियो देखी प्रणय रॉय की। तो मेरे को पहले लगता था कि यार ये डेटा एनालिटिक्स वगैरह होगा ना, बहुत बोरिंग होगा। बट एक्चुअली इस बंदे ने दिखाया कि डेटा एनालिसिस बोरिंग नहीं होती। अगर सच है, ट्रू है, तो कोई लाउड ग्राफिक्स नहीं, कोई बेफालतू के एग्जिट पोल या वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ग्राउंडेड फैक्चुअल एनालिसिस। Actually, we thought we'd spend the next hour try and analyze the Oscars and who won and which actor should have won and didn't win. No such luck? Yeah, no such luck. You thought you'd get that? Sorry, it's much more serious stuff here. They want to question that. If prices do go up in the Middle East, can the government stick to not subsidizing, and just pass it on to the consumer? Does it have the guts to do that? जो पुराना मीडिया था ना, उनका कैमरा एक्चुअली आम आदमियों की तरफ घूमता था। शहर के कोने से लेकर गांव के स्कूल तक हर आवाज कवर होती थी। कहीं भी अगर कुछ भी गलत होता था तो रिपोर्टर्स एक्चुअली वहां पहुंचते थे टू कवर इट लाइव फ्रॉम द ग्राउंड। और आज एंकर स्टूडियोज में बैठे रहते हैं और कहानी बना लेते हैं। रियलिटी हो या ना हो, डजंट मैटर, टीआरपी तो चाहिए ना। पहले मीडिया का काम था गवर्नमेंट को सवाल करना, आज मीडिया का काम है गवर्नमेंट को कवर देना, लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी। इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। वो जर्नलिज्म जिसमें रिपोर्टर्स ग्राउंड पे जाते थे, आज एक स्क्रीन के पीछे रह गए हैं। ना असली फुटेज, ना असली सवाल, सिर्फ एक लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक और एक एंकर जो खुद ही जज है, खुद ही ज्यूरी है और उसका एक ही गोल है, टीआरपी को आगे लेके जाना। पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे जैसे जर्नलिज्म ग्राउंड से स्टूडियो की तरफ शिफ्ट हुआ ना, वैसे वैसे असली फुटेज की जगह सीजीआई और वीएफएक्स ने ले ली। अब टीआरपी के लिए सच नहीं, एक एनिमेशन बनाना पड़ता है। आजकल ना न्यूज का मतलब है ग्राफिक्स, एनिमेशन और एक टीआरपी का बड़ा धमाका। स्टोरी सच होना हो क्या फर्क पड़ता है, फुटेज ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए। एक रीसेंट एग्जांपल ले लेते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का। एंकर्स ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि आर्मी के कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कमांड और जो भी इंफॉर्मेशन है इन्हीं के स्टूडियोज में आ रही थी। हर तरफ मिसाइल जुड़ रहे थे, पर जब विजुअल स्टॉक फुटेज को चेक किया गया तो पता लगा फुटेज भी किसी और देश की थी, हमारी तो थी भी नहीं। ये इसका मतलब समझिए ये क्या है? ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। सारे न्यूज चैनल, सारे मीडिया हाउस एक ही टेम्पलेट हर चैनल यूज करता है, बस कलर बदल जाता है और एंकर बदल जाता है। कभी भी असली फुटेज यूज नहीं होती, बस वीएफएक्स और बैकग्राउंड स्कोर का यूज किया जाता है। और इस सब के बीच में ना क्लिप वायरल होती है जहां एक फ्रस्ट्रेटेड रिपोर्टर बोलता है, लाइव टीवी पे माइंड यू, कि पहले तो ये खुद झूठी न्यूज चलवाते हैं और फिर हमें ही डांटते हैं जब हम कोई न्यूज झूठी लाके दे देते हैं तुम्हें। Reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right, मतलब झूठ का सिस्टम इतना नॉर्मल हो चुका है कि खुद रिपोर्टर्स भी इस सबसे अब थक चुके हैं। न्यूज रूम्स में ना अब बड़े बड़े टच स्क्रीन्स में अटैक दिखाए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे न्यूज नहीं चल रही, प्ले स्टेशन स्टूडियो का गेम चल रहा है। गलती करे ना करे, गलती का इंतजार मत करो, उसको पहले मार दो। ये जो आदत है ना मुनीर को सब कुछ बिक गया, लुट गया, अब हम करते हैं ये तमाशा। पहले के टाइम पे जर्नलिस्ट फील्ड्स में जाके सच ढूंढते थे, आज ग्रीन स्क्रीन के पीछे खड़े होके उसका ड्रामा बना रहे हैं। टीआरपी के लिए सच नहीं, बस एक ब्लॉकबस्टर सीन चाहिए, चाहे वो सच हो या एक सीजीआई का वीएफएक्स एडिट। जब टीआरपी नेशनल इंटरेस्ट बन जाता है और विजुअल्स रियलिटी का रिप्लेसमेंट हो जाए, तब समझ लो जर्नलिज्म अपना असली रोल अब भूल चुका है। तो इन सब के बाद अब चलिए देखते हैं कि जब मीडिया सिर्फ एक तरफ की आवाज बन जाती है तो क्या होता है। जब भी कोई पॉलिसी लॉन्च होती है, चाहे वो आधी अधूरी हो, ठीक से लॉन्च भी ना हुई हो, मीडिया का रिएक्शन होता है हिस्टोरिक स्टेप, मास्टर स्ट्रोक, गेम चेंजर। जैसे उनका काम एनालिसिस नहीं, अब पीआर करना रह गया है। डिबेट में अगर कोई गेस्ट सवाल उठाता है तो एंकर उसी पे चिल्लाने लग जाएगा, देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने लग जाता है या देशद्रोही का। अब मीडिया का काम यही रह चुका है। पहले मीडिया का काम था सवाल पूछना, आज का मीडिया सिर्फ जवाब देने के लिए रह गया है। जैसे उनका एक ही गोल हो, भाई इमेज बनी रहनी चाहिए बस। अच्छे दिन आए हो या नहीं, लेकिन अच्छे हेडलाइन जरूर आते हैं, क्योंकि एंकर्स ऑलरेडी क्लीन चिट दे चुके होते हैं बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। ऐसा पिलर है देश का, ऐसा पिलर है देश का, अगर चाहे वो किसी भी की सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी, उसकी धज्जियां उड़ा सकती है। और जो आज देश की स्थिति है
वो देश की स्थिति ना रहे। तो मैं कहे लग रहा है कि मीडिया अभी अपना काम नहीं कर रही है। मीडिया अपना जिस तरीके से ईमानदारी से करना चाहिए वो नहीं कर रही है। तो आई एक्चुअली अग्री, इस आदमी ने बहुत ही सिंपल शब्दों में क्लियर कर दिया कि मीडिया जो है किसी भी देश की सरकार को बना भी सकता है बट गिरा भी सकता है, बट आज के टाइम मीडिया कुछ नहीं करता। और ये लाइन सुन के ना हमें ये समझ आता है कि देश के लोग सब देख रहे हैं, बस मीडिया ही अंधा बना हुआ है। जब देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ जाती है ना कि डिग्री होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, तब मीडिया क्या करता है? एक प्राइम टाइम शो नहीं, क्योंकि इस पे टीआरपी नहीं मिलता ना। इस देश में रोज रेप के केसेस आ रहे हैं, कई बार तो अक्यूज्ड कोई नेता ही होता है, पर मीडिया चुप रहता है। कोई सवाल नहीं, कोई डिबेट नहीं, क्योंकि जब कोई नेता इन्वॉल्व हो तो खामोशी सेफेस्ट ऑप्शन बन जाती है। फार्मर्स ने महीनों तक प्रोटेस्ट किया, सर्दी में, धूप में, उनका दर्द, उनकी आवाज, सब कुछ इग्नोर किया गया। और जब दिखाया गया तो सिर्फ एक ही एंगल कि ये लोग देश विरोधी है, देशद्रोही है। एंड माइंड यू, ये वही मीडिया है जो सेलिब्रिटी के एयरपोर्ट लुक पे 10 मिनट का एक सेगमेंट बना देता है, पर जब एक पूरी जनरेशन डिप्रेशन में जा रही होती है तो उनका दर्द ट्रेंडिंग नहीं होता। रियल इश्यूज पे साइलेंस और डिस्ट्रैक्शन पे फुल वॉल्यूम, ये है आज की मीडिया की एक रियलिटी। और पता सबसे डेंजरस पार्ट क्या है कि आज का मीडिया सिर्फ ये नहीं कर रहा कि सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, जो कर रहा है ना वो लोग उसको सच मान रहे हैं। जो भी टीवी पे दिख जाता है वही सच बन जाता है। तो पाकिस्तान तो खत्म हो ही गया। कहाँ खत्म? बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। एक वीडियो में दिखाया गया था कि लोगों को कोई भी नैरेटिव दे दो, अगर वो टीवी पे आ जाए तो वो उसी को सच मान लेते हैं। बाकी जितना भी लॉजिक हो, डेटा हो, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू हो, सब गलत है, रिजेक्टेड है, क्योंकि टीवी पे जो आया है वो सच है। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। आज का जो मीडिया है ना वो किसी व्यूअर को इन्फॉर्म नहीं करता, उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। एक तरफ का व्यू देखते देखते उनका दिमाग भी इसी तरफ बायस्ड हो जाता है और वो हर दूसरे ओपिनियन को सिर्फ एंटी नेशनल बोलने लग जाता है। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अब यही सिस्टम इतना पोलराइज हो चुका है कि अगर तुम सरकार के अगेंस्ट कुछ भी बोलो तुम देशद्रोही हो, और अगर तुम सरकार के पक्ष में बोलो तुम देशभक्त हो। बीच का कोई रास्ता अब किसी ने नहीं छोड़ा। अब आते सबसे बड़ी बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप पे कोई भी हेडलाइन फॉरवर्ड अगर हो जाती है, बिना चेक किए लोग उसे सच मान लेते हैं, क्योंकि टीवी ने एक ऐसी सोच सेट करी है जिसमें वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर किसी भी थोड़ा सा ना मतलब ऑफिशियल लुकिंग फॉर्मेट पे कुछ भी आ जाए तो लोग उसे सच मान लेंगे, क्योंकि भाई इतने अच्छे फॉर्मेट में आया, इतने अच्छे फॉन्ट में आया, सच ही होगा। तो आज का ये गेम सिर्फ टीआरपी का नहीं है, ये एक पब्लिक परसेप्शन कंट्रोल करने का साइलेंट वेपन बन चुका है। जो चीज इनके फेवर में हो वो सच, और जो नहीं है वो उनको मिटा देंगे, दिखाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि हो रहा है। जब लोगों को लगता है ना कि उन्होंने खुद सोच के कंक्लूजन बनाया है, उनको ये नहीं पता कि ये उनकी सोच नहीं है, किसी और की स्क्रिप्ट है। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज के दिन के सारे एंकर्स बेकार है, हर चैनल बेकार है। आज भी कई जर्नलिस्ट हैं जो ग्राउंड पे जाके असली कहानियां ढूंढ रहे हैं, जैसे फर्स्ट पोस्ट के फील्ड रिपोर्टर्स, न्यूज लॉन्ड्री की डीप इन्वेस्टिगेशंस या मोजो स्टोरी का ऑन ग्राउंड कवरेज। ये लोग टीआरपी के लिए नहीं, सच दिखाने के लिए काम करते हैं। इनका फोकस होता है असली मुद्दों पे, चाहे वो रेप केसेस हो, एजुकेशन क्राइसिस हो या पॉलिटिकल स्कैम्स। ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर इशू पे कवरेज मिले और हर आवाज सुनी जाए। जब प्राइम टाइम एंकर्स सिर्फ स्टूडियोज में चिल्लाने में बिजी होते हैं ना, ये लोग बारिश में, धूप में, आंधी में जाके असली रिपोर्टिंग करते हैं, और इसीलिए इनका काम वायरल नहीं होता, क्योंकि ये सच बोलते हैं, ड्रामा नहीं करते। तो अगर हम कह रहे हैं कि मीडिया खराब हो गया है, तो साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ लोग आज भी हैं जो पूरी ईमानदारी से जर्नलिज्म कर रहे हैं। उनकी आवाज कम सुनाई देती है, बट वो जरूर एग्जिस्ट करती है। पूरा ब्लेम सिर्फ मीडिया पे डालना इजी है, लेकिन मीडिया वही दिखाता है जो बिकता है। और अगर सिर्फ ड्रामा बिक रहा है ना, तो सोचना पड़ेगा जिम्मेदार सिर्फ एंकर नहीं, आप और मैं भी हैं। ये एक डेमोक्रेसी है जहां हर सिटीजन का फर्ज बनता है सवाल पूछना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अगर तुम किसी सरकारी पॉलिसी पर सवाल पूछो तो तुम देशद्रोही हो, अगर बिना सोचे समझे सिर्फ सपोर्ट करो तो तुम देशभक्त हो। और भाई व्हाट्सएप की तो बात ही नहीं करते। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया नहीं, बिना चेक करे लोग उसे सच मान लेते हैं, क्योंकि न्यूज चैनल ने दिमाग में इस तरह ट्रेन किया है कि अगर ज्यादा ड्रामेटिक लगे वो सच है, जहां ज्यादा शोर लगे वो सच है। लॉजिक वॉजिक सब गायब हो जाता है। जरूरत यह है कि आप और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। हर ब्रेकिंग न्यूज पे भरोसा करने से पहले थोड़ा रुक कर सोचे, ये सच है या किसी की स्क्रिप्ट।
आज भी कुछ लोग हैं जो सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कम है क्योंकि टीआरपी की रेस में वो पीछे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मीडिया बदले तो आपको और हमें अपनी व्यूइंग हैबिट्स बदलनी पड़ेगी। तो ये था आज का हमारा डीप डाइव इनटू द इंडियन न्यूज मीडिया का टीआरपी सर्कस। अगर आपको ये वीडियो थॉटफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच ट्रेंडिंग नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है।